रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमामि।
जन कल्याणार्थाय विद्येव नमो नमः। मुरलीधर महाराज की सतगुरु भगवान की जय, श्री श्यामराम भगवान की जय, श्री राधा सीताराम की जय, श्री दुर्गा देवी शक्ति की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री सूर्य भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कलमी देवता की जय, कलमी सिकोरी की जय, सनातन शास्त्र की जय, सनातन धर्म की जय, गोपिका गंगा गायत्री माता की, यमुने मैया की, यज्ञ पुरुष वीर पुरुष भगवान की, आनंद की, बाबा बाबा रामदेव धाम की, भक्त भगवान की, नमः पार्वती पुत्रे धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री सीताराम। हमारे दिल्ली समिति के जो पीछे तत्वावधान में दिल्ली समिति के सभी सदस्यों की आंतरिक इच्छा भावना से एवं हमारे दादा ने मंदिर के समिति के सभी श्रद्धालुओं की अंतरंग इच्छा से बहुत दिनों के बाद एकाएक आयोजित, अनायास आयोजित, क्यों एकाएक हुआ, अनायास हुआ, वो हम बता देंगे। आयोजित इस दिवसीय दादा देव मंदिर के इस पावन साल में सत्संग के कार्यक्रम में हमारे इस मंच पर उद्घाटन क्रम में हमारे स्थानीय विधायक हमारे श्री सोलंकी जी के साथ डॉक्टर मुरली किशोर जी, साथ ही साथ हमारे चौधरी राम कुमार सोलंकी जी के साथ मंदिर समिति के सभी आयोजक, साथ ही साथ इस पावन कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे अतिल सम्राट बड़े भैया डॉक्टर माथुर और दीपक जी पावन कार्यक्रम में हमारे घोषणा कार्य को बड़े बड़े संत महात्माओं के मंच से घोषणा कार्य को संपादित करने वाले और भगवान श्री हमारे परमात्मा पदाधिकारी आचार्य पुष्पेंद्र जी, साथ ही साथ आज के पावन कार्यक्रम में मंच पर समिति के संरक्षक श्री विनय बाबू, साथ ही साथ हमारे समिति के हमारे अध्यक्ष साथ ही साथ हमारे साथ ही साथ
की हमारे भजन मंडली के पूर्व भजन मंडली के साथ वर्तमान में संगीत का विजन भजन माताओं बहनों प्रकार शासनिक अधिकारीगण सभी आदमी से वस्तुतः आज का ये सत्संग है और सरकार में सत्संग भी आनंद देने वाला है। क्योंकि मछली कहाँ प्रसन्न रहती है? सूखे या बालू पर। मछली बालू पर प्रसन्न रहती नहीं। मछलियां छटपटाने लगती है। जरा सा पानी से जहां अलग कर दीजिए मछली को तो व्याकुल होने लगती, छटपटाने लगती। इसी प्रकार सत्संग प्रेमी व्यक्तियों को यदि सत्संग से अलग कर दिया जाए, कर दिया जाए, हटा दिया जाए या सत्संग छूट जाए तो मछली किसी व्याकुलता होती है। जिसे सत्संग भजन जिन्होंने इसका रस चख लिया, सत्संग और भजन का रस जिन्होंने चख लिया है वो इससे कभी दूर नहीं हो सकते, इससे कभी दूर नहीं हो सकते। बहुत अच्छा। समिति के कुछ कुछ लोगों को मैं नहीं देख रहा भैया। हाँ है, ठीक है। और आदमी नहीं, मीडिया प्रभारी काम हो रहा है भैया। बहुत अच्छा। चलो आगे चले, पीछे बैठो, देखेंगे और कुछ आदमी कैसे कहाँ है? में सामने चले आना है ताकि निर्देश लोगों को करने के लिए बहुत अच्छा। सुखी जिमी हरि शरण के बहुत अच्छा। मछलियां वही सीखी रहती हैं जहां अगाध जल, अथाह पानी। ये पता है कि इस दिल्ली प्रक्षेत्र के अलावे गाजियाबाद और अन्य क्षेत्रों में भी, इस दिल्ली क्षेत्र के अलावे भी अनेकानेक प्रांतों से, अनेकानेक जिले से, अनेकानेक क्षेत्र से भक्तजन आकर के रहते हैं, कार्य करते हैं और साथ ही साथ सबके मन में इच्छा होती है कि कुछ आनंद मिले। निश्चित रूप से मछलियां वही सुखी होती जहां चलो। इसलिए जिन भक्तों ने, जिन श्रद्धालुओं ने एक बार भी सत्संग का रस चख लिया है, भजन का रस चख लिया है, भक्ति का रस चख लिया है, पूजा का, आराधना का, उपासना का, साधना का रस चख लिया है, उसे दूसरे काम में मन नहीं लगता। थोड़ी देर भी यह प्राप्त हो जाए तो आनंद लगता है। निश्चित रूप से मैं जान रहा हूँ, तभी तो इतने दूर दूर से सब लोग उपस्थित हैं।
संसार में अनेक जगह सत्संग भजन होते रहते, अनेक जगह होते हैं। आज के युग में, आज के युग में तो एक दो मीडिया नहीं, लाखों मीडिया हो, यूट्यूब चैनल के थ्रू लाखों मीडिया हो, हर व्यक्ति का अपना अपना एक मीडिया हो गया, हर व्यक्ति का चैनल हो गया, हर व्यक्ति एक राइटर हो गए हैं जो फेसबुक पर अपनी कहानी लिखता है। हर व्यक्ति राइटर हो गया है। पहले तो कितने भी थे भैया राइटर हुआ करते थे, अब हर व्यक्ति राइटर हो गया। बात सही है, होना भी चाहिए, राइटर बनना चाहिए, लेकिन राइटर नहीं बनना चाहिए। राइटर बनना चाहिए, राइटर नहीं बनना चाहिए। कभी कभी राइटर में राइटर हो जाता और वक्तव्य में भी कुछ लोग राइटर हो जाते हैं। अनेक लोगों के, कुछ ऐसे लोगों के वक्तव्य सुनाएंगे तो आश्चर्य होता है। पैर के नीचे से धरती खिसक जाती है। निश्चित रूप से यह सत्संग जीवन में आवश्यक है। लाख मीडिया विकसित हो जाए, लाख विज्ञान विकसित हो जाए, जिन लोगों में हम आप ऐसे सामने देख रहे हैं, आप लोग हमको, हम लोग आपको, यदि स्क्रीन टीवी का या फिर अन्य चीज का, सिनेमा का पर्दा देखते हैं कितना बड़ा होता था, उस पर भी देखने में संतोष नहीं होता। हम आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रत्यक्ष सत्संग का, भजन का, संत सदगुरु के सानिध्य का महत्व माना जाता है। और जैसे आकाश में बिजली चमकती, आकाश में बिजली चमकती, कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं, आज विद्युत का आविष्कार हो गया, जल से, कोयले से, वायु से, सब चीज से आविष्कार हो गया। बात ठीक है, लेकिन आकाश में जो एक बिजली चमकती है इतनी दूरी पर, उसके कौन के सामने ये हजारों का उल्टेकार है। कितना सोलर प्लेट और हाईटेक लाइट लगाया जाए, वो सब बेकार है। और इसका भी नाम रखा है इससे उन्होंने बिजली, इलेक्ट्रिक। और जिस प्रकार इसमें धनावेश ऋणावेश है, प्लस माइनस है, इसमें चलिए विज्ञान की अधिक बातें कुछ भी हो जाएंगी, लेकिन कहीं से भी देखिएगा तो सिद्ध हो जाता है। हमारा सनातन धर्म, इसका अध्यात्म विज्ञान से परिपूर्ण और उसी से आधुनिक विज्ञान की सृष्टि हुई है। उसी बिजली को देख करके बिजली बनाया गया है। पानी से, अग्नि से सब मिला करके वाष्प होता है, तरंगित होता है। और स्वामी जी ने भी बिजली बनाने का सूत्र दिया है श्रीमंत मानस में। सोई जल अनिल संघाता हो ही जल
जीवन दाता। बादलों की सृष्टि जन्नत आदि से होती है, पुष्टि होती है, बिजली की उत्पत्ति होती है, इन सारे चीजों से। और भगवान की ओर ना जाके मनुष्य के जीवन में दो चीज की बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा की, दीक्षा की। शिक्षा की, दीक्षा की। मनुष्य के इस दो शब्दों के बीच में, शिक्षा और दीक्षा के बीच में भिक्षा है, अंतर्भिक्षा है, परीक्षा है, लेकिन इस सबके पहले इच्छा, इस सबके पहले इच्छा। यदि इच्छा हो तब शिक्षा प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं शिक्षा आधुनिक युग की देन है, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए बच्चे, लेकिन नहीं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठ, 900 भटे सभा मध्य, हंस मध्य भगोयता। माता शत्रु है, पिता वैरी है, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, शिक्षा नहीं देते। कितनी बड़ी बात, शिक्षा जरूरी है। और जब शिक्षा पूरा होती है तो इच्छा, उसका निरीक्षण जरूरी है। बात का इनको निरीक्षण करना चाहिए, क्या पढ़ा है। अंतर्विच्छा की वास्तविक भीतरी रूप से पढ़ाई करके दोष है कि केवल जनरल नॉलेज जानता है, आपकी इच्छा, इसलिए वो भी जरूरी है। फिर परीक्षा, परीक्षा भी जरूरी है। देखते हैं अब तो 4 सेमेस्टर में परीक्षा हुई है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक साल पहले 6 महीने 4 बार में परीक्षा हुई और 4 बार परीक्षा हुई। और इसके बाद निश्चित रूप से परीक्षा विद्यालय के लिए अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार चौथी चीज है दीक्षा। शिक्षा मनुष्य के बाहरी प्रकृति को, मन को, भौतिक प्रकृति को प्रभावित करती है, और दीक्षा मनुष्य के अवचेतन मन, अंतर प्रकृति को प्रभावित करती है। ये इसका महत्व है। अपने सनातन धर्म में वर्षों से ये चला है। चलिए निश्चित रूप से हम आप दीक्षित होकर से निश्चित रूप से वहां से दीक्षा प्राप्त करके भजन साधन करते रहना चाहिए। सब निश्चित रूप से जिन्होंने ना भी कहीं दीक्षा दिया है, उन्हें भी भगवान का नाम जप स्मरण करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। फिर मन से प्रकृति निष्ठा जहाँ बन जाती है वहां लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये उपचार बताया गया। ये बताइए कि इसमें से कितने लोग हैं, भक्त लोग, जो जानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हम मनुष्य बने। कोई रजिस्टर मेंटन सरकार के पास भी, न भारत सरकार के पास, न अमेरिका सरकार के पास, न किसी सरकार के पास जन्म मरण का सर्टिफिकेट मिल जाता, बन जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन इस जन्म के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, नहीं बनता है। इसका सर्टिफिकेट मिलता है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है। सूत्र है भागवत में, हमारे आचार्य गोस्वामी बोल रहे थे, भाग्योदय बहुजन्म सब
सत्संगमम वैभव उसको लभते करा। मनुष्य को सत्संग तभी प्राप्त होता है जब भाग्य का उदय होता है और बहुत जन्म समर्पित बहुत जन्मों का अर्जित पुण्य फल जब मिलता है तब प्राप्त होता है। इसका मतलब पूर्व जन्म है और पश्चात भी जन्म है। ये पुनर्जन्म और पश्चात जन्म का सिद्धांत अन्य जगह नहीं मिलता। ये हमारे सनातन धर्म में है कि फिर जन्म होगा, ये निश्चित है, कहीं न कहीं इस रूप में। इसलिए वर्तमान में क्या करना चाहिए मनुष्य को? वर्तमान में जो ये शरीर को आपको मिला है, इस शरीर को का सदुपयोग करना चाहिए। क्या सदुपयोग है? सब लोग जानते होंगे। क्या इस शरीर का सदुपयोग राष्ट्रपति बन जाना है? नहीं। प्रधानमंत्री बन जाना है? नहीं। कोई बड़ा किसी बड़े पोस्ट पे बैठ जाना है? नहीं। कोई बड़ा संपत्तिवान बन जाना है? नहीं। कारण वो सब कार्य आधार है अलग ईश्वर के, उनकी जिम्मेदारी है सब। लेकिन असली उद्देश्य इस जीवन का, मनुष्य का, जीव का क्या है? असली उद्देश्य है इस जीवन का कि पक्का बता देते हैं। हम दोनों कहाँ बैठे हैं? दूर की पास, बिल्कुल पास है। जरा सा आप बताइए, ये मेरा प्रैक्टिकल जरा सा नीचे धीरे धीरे चले जाइए। ये सब एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल है, डायरेक्ट लैब बनाना पड़ता है। आप उस बीच में थोड़ा देर चले जाइए। एक मिनट बताइए, आप लोग बोलिए कि यही नहीं, आप लोग बोलिए कि यही नहीं, अब नहीं जाना। 2-3 आदमी उनको पकड़िए भी आ जाइए ना। आप हमारे पास कार्य भैया वो संसार है, आपको पकड़ लिया न भैया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब ने पकड़ लिया भैया। अरे भैया आप छोड़ा करके भैया अब काम, क्रोध, लोभ, बहुत अच्छा है। और यही आप जीवों का होता है कि जैसे संसार में जीव परमात्मा आत्मा एक ही जीव है। संसार में गया और लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि इंद्रियां प्रभावित कर देती हैं और जीव संसार में फंस जाता है। भूल जाता है ईश्वर कि हम वहां से पास थे, वहीं से आकर के संसार में आए। ये भूल जाता है। चलिए हम आप नहीं भूलिए ईश्वर को। संसार में रहते हुए भी, संसार का सब काम करते हुए भी भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को याद करना चाहिए। क्या राम कुमार जी? याद करना चाहिए मालिक को। मालिक को याद नहीं करने वाला आदमी बड़ा गड़बड़ है ना। मालिक को याद ना करने वाला आदमी बड़ा गड़बड़। हिंदू से कहते हैं
जो जगत में विद्वान होता है नमाजी उसे कहते हैं, जो पक्का मुसलमान होता है सिपाही उसे कहते हैं, जो समय पर हलकान होता है मालिक को जो न याद करे वह पक्का बेईमान होता है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, श्वास दिया, जल दिया, सब कुछ दिया, सूर्य की रोशनी हुई, जल सब कुछ हुई। भले ही बोतल में बर्तन बेचने लगी है बाबा, परमात्मा ने नदियों में बिजली के द्वारा सब कुछ सप्लाई किया और पृथ्वी भी भरी में दी रहती है। अब सोचिए शहर में नगर निगम अन्य माध्यमों में टैक्स मांगते हैं, ये इतनी जमीन है, इतनी गज का इतना रुपया है ना, कभी भगवान ने मांगा है क्या? इतनी बड़ी पृथ्वी रहने के लिए दी है, सरकार को कितना टैक्स लग जाएगा? केवल भारत के सरकार को नहीं, कि सरकार को कितना टैक्स लगेगा? बहुत सारा। तात्पर्य है परमात्मा की कृपा से ही यह मनुष्य शरीर को आपको मिला। जब करी करुणामर्दी देखी इसका एक ही आश्चर्य है कि जब ये भगवान ने शरीर दिया है तो आपको करे रोज सुबह शाम जितना समय मिले। कुछ लोग कहते हैं कि भजन करने से कोई फायदा है, क्या फायदा है राम राम करने से? दिन पर बैठ कर करते हैं जो व्यक्ति क्या करते फायदा नहीं है, वो व्यक्ति 3 दिन कम से कम बैठ करके 3 दिन बैठ करके घंटा भर भी राम राम कर ले तो फिर इसका ऐसा रसा चल जाएगा कि नहीं उतरता है। इसलिए भगवान का नाम लेते हैं, इतनी सुविधा उन्होंने दी है और उन्हीं की कृपा से ये जीवन चल रहा है। अभी हमारे डॉक्टर साहब आए हुए, उन्होंने भी स्वीकार किया ऑपरेशन करते ही पेशेंट सब कोई रिकवर तुरंत होता है, कोई लेट से। और उन्होंने स्वीकार किया कि जिनमें आध्यात्मिक चेतना है, विभूति है, वो जल्दी तैयार होता है, अर्थात उनमें जल्दी प्रोग्रेस होता है। इसलिए हम आप भी जो बीमार पड़ते हैं यह स्वाभाविक है। यदि आप आध्यात्मिक चेतना से दूर रहेंगे तो दवाई एंटीबायोटिक खाते रहेंगे, लेकिन होने में समय लगता। और यदि आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए हैं भगवान से, भगवान नाम से, अन्य चीजों से, तो फिर जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाता है। कितना पीड़ा हो टूट जाए पता नहीं चलता, व्यक्ति को सब जाने की क्षमता हो। ये क्षमता भगवान के भजन में है, स्मरण में होता है। और चलिए समय ढाले करके चुके विचार में सब दराज है, मेरे कहने का काम है कि सबको भगवान का स्मरण निश्चित रूप से करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े लिखे, कोई भी काम करें, किसी बेरोजगार में रहें, आप खेती करें, बिजनेस करें, सर्विस करें, कुछ भी करें, लेकिन समय पर भगवान को थोड़ा बहुत याद करते रहना चाहिए। यह बात सही है। जीवन में सबसे अधिक सुख कौन प्राप्त करता है पृथ्वी पर? आपने कुत्ते को प्लेन पर जाते देखा हो,
कुत्ते को पैर पर जाते देखा हो, वह भी अकेले नहीं चढ़ता है, मनुष्य एक से चढ़ाता है, बिठाता है। कितने गधे के प्लेन हैं, कितने चीटियों के लिए प्लेन बने हैं, कितने पक्षियों के लिए प्लेन बने हैं, कितने मछलियों के लिए प्लेन बने हैं। मनुष्य ही सबसे अधिक सुख भोगता है इस पृथ्वी पर, और मनुष्य ही सबसे अधिक मनुष्य को ही दुख भोगना पड़ता है। जीवन में सुख दुख आता जाता है, दोनों को किनारे और दो नहीं रहे तो व्यक्ति कहां से कहां चला जाए, उसकी अहंकारिता बढ़ जाती है। जैसे रावण की बढ़ गई, जैसे कंस की बढ़ गई, शिशुपाल की बढ़ गई। इसलिए दुख मनुष्य को बोध कराता है जीवन में कि कुछ और है, भगवान की चिंता शक्ति है जो संतरित कर रही है। और दुख में भी जीव को घबराना नहीं चाहिए, मानना चाहिए कि भगवान ने कभी कष्ट दिया। एक उदाहरण आप ले सकते हैं मन से कि रेगिस्तान में कोई व्यक्ति था, उसका हाथ भी कटा हुआ, पैर भी कटा हुआ, हाथ भी कटा हुआ था, पैर भी कटा हुआ था, और बहुत देर से प्यास कर रहा था। आसपास एक ही व्यक्ति नजर नहीं, उसने पुकारा अपने सगे संबंधियों को, वोट या आओ मुझे पानी पिलाओ, मैं तरफ रहा हूं। कोई नहीं आया, कोई और भी व्यक्ति पास नहीं थे जो आते, वहां उसका सहारा कोई नहीं। अंत में उसने भगवान को तो हम समझ गए कि संसार में कोई नहीं और घोर दुखों में सहारा देने वाला, इसलिए आप मुझे सहारा दीजिए, कृपा कीजिए। भगवान को लेकर के और उस मरुभूमि में उनको बिठाया, इस प्रकार से ऐसे भी देख लेंगे परीक्षा लेकर के होगा। घबराना नहीं चाहिए, मनुष्य को जीवन से चलते रहना चाहिए। साधु संतों का कार्य भगवान ने इसके संसार में हुआ है। साधु संत भी संसार में किसी को रातों रात अरबपति नहीं बना सकते, घरपति नहीं बना सकते, कोई इंदिरा आवास योजना अलाउ नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। साधु संत हर व्यक्ति इंटरनली एनर्जी आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है कि सब में हिम्मत, सब में धैर्य, दुख सुख में जीने की, सहने की हर परिस्थिति और मनुष्य को जोड़ता है एक दूसरे से, प्रेम के सूत्र जोड़ता है। यह जोड़ने का ही तो टेक्नोलॉजी है। कोई नोएडा, कोई गुड़गांव, कोई सागरा, कोई कहीं क्या, कोई इंदिरापुरम, विभिन्न जगहों पर ये जोड़ने का प्रयास यही है। इसलिए निश्चित रूप से सब मिलजुल करके कार्य करेंगे, ये आशा है। और भगवान को स्मरण करते हैं। आका विष्णुना शिथिलाश्च भीताम् घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। कहते हैं आंख होकर के भगवान को पुकारिए, विषम दुखित होकर के, शिथिल होकर के, भयभीत होकर के, और घोरे से जो व्याधि से वर्तमान व्याधि काल में
संकीर्तनारायण शब्दमात्रं दुःखा सुखिनो भवन्ति। भगवान के नाम से स्मरण करने से, संकीर्तन नारायण शब्द मात्र नाम उच्चारण करने से विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। सारे दुखों से लोग निवृत्त होते हैं, हो सकते हैं। ये नाम जप करते रहना चाहिए। कभी कभी लोग में पड़ जाते कि हम राम मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, कृष्ण मंत्र को जपने के लिए, राम मंत्र को जपने के लिए, हनुमान जी को जपने के लिए, शिव जी को जपने के लिए, प्रणव स्मरण कर रहे हैं तो करें क्यों? कब जो सनातन धर्म को तरह नहीं जाने, वहां विवेक पैदा होती है। और जो पूरी तरह जानते हैं सनातन धर्म को, कोई अंतर नहीं है। एको सद्विप्रा बहुधा भवन्ति, परमात्मा परम सर्वशक्तिमान एक है। उसी को शास्त्रों ने नाम से पुकारा है। इसलिए आप किसी मंत्र की दीक्षा लिए हो, आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते। जब मंत्र को नियम पूर्वक बैठ करके जपना चाहिए और नाम को किसी समय जपना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते निश्चित रूप से यह आभास जरूर सबको होगा और ऐसा करेंगे, कर भी रहे हैं। कभी ये काम आ गया और मैं जानता हूँ कि जैसे कोस चाटने से प्यास नहीं बुझती, कोस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक उसी प्रकार आज कोस चटा रहे भैया, कोस चटा रहे ताकि जागरूकता शांत हो। कभी कभी आदमी को तराश करता है में बहुत पानी प्यास की क्षण 4-5 तो बर्ताव होना चाहिए। तो लोग बहुत चीज खाते, तरबूज खाते हैं, जल वाला फल आदि, थोड़ा भी जल मिला, कोई भी जल तो लोग पी लेते हैं, चाहे जहाँ हो। नहीं देखते कि ये दृष्टि वाला रहेगी तो निरंतर क्या रस को शांत करते। उसी प्रकार तीनों भक्तों के प्यास को आज शांत किया गया। हमारे दीपक भैया को भी नहीं मालूम था कि दिल्ली में कार्यक्रम है प्रोग्राम, लंदन को भी नहीं मालूम था और यहाँ तक कि दिल्ली समिति को भी नहीं मालूम था। सभी लोग वहां को बैठे। कुछ दिनों पहले यह मंदिर भी हुए और मैंने कैंसिल कर दिया था कि हमारी यात्रा कहीं और की और सचमुच बता दें, यहाँ का पोस्टर कंप्लीट 15 दिन पहले बना, तो मैंने खबर क्यों नहीं किया? बहुत लोग में सोचते होंगे कि खबर नहीं किए, किसी को खबर इसलिए नहीं किया कि भैया अगर हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती भैया तो डेट निकल के प्रचार हो जाएगा, बात तो चलेगा, हम भी नहीं जाए, है ना? लोग सोचते हैं कि डेट चल गया, आ गया, वो नहीं आया। और साथ ही साथ कुछ लोग कहते होंगे कि फिर से उनका तुरंत 2 घंटे में, है ना? सुविधा जरूर है, लेकिन उस पर चलना हम पसंद अभी नहीं करते। धरती पर रहना पसंद कर रहे हैं भगवान, सबको मना भी नहीं कर रहे हैं। जिनके लिए आवश्यकता है, कार्य है, जरूर जाना चाहिए। इसलिए उसमें तो 4 चक्के होते हैं, 3 या 4। इनमें कितना चक्का? दौड़ने के लिए 3 चक्का मोटा होता है। रेलगाड़ी में कब पालन में मिला नहीं, इसलिए पता नहीं चला। और पता मैंने कर दिया कि सूचना हो जाएगी कि एक सूचना हमने कर दिया कि
इस बार पूर्व ही सूचना के दूर दराज से बहुत सारे लोग नहीं आ सके हैं इस कार्यक्रम के अनेक लोग और भी क्षेत्र से लोग आ रहे थे। उनकी है किसी को मैंने सूचना नहीं और सूचना नहीं की और साथ ही साथ सूचना मैंने नहीं की कि भाई इस बार केवल सबको जगाने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं और सबको जगा करके चिता करके फिर हम आप सब लोग कब मिलेंगे? 4-5 जनवरी को 4-5 जनवरी को परम पूज्य गुरुदेव का अवतरणोत्सव 5 जनवरी इस बार विचार हुआ कि क्यों नहीं दिल्ली में ही मनाया जाए, इसलिए सूचना मैंने वो दे दी कि लोग दूर-दराज से निकल में आए और ये बात अभी गुरुदेव को भी पता नहीं है, भगवान से पहले भक्त लोग चालू है ना, भगवान पहले भक्तों को पता चल गया जी। अयोध्या में भक्त के बाद में भगवान तो यहाँ कार्यक्रम संपादित होगा इसी पावन देव के मंदिर में। कुछ और दिशा निर्देश तो हो ही जाएंगे। मंदिर 3, 4, 5, 6 के लिए बुकिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग रहेंगे, 4 दिन के लिए लोग आएंगे भी। एक दिन पहले बहुत सारे लोग कार्य व्यवस्था की बनेगी और ऐसे कभी बैठक में समिति के लोगों के लिए दूसरी बात, कौन कौन लोग चाहते हैं कि हम दिल्ली छोड़ दें? जल्दी हाथ उठाइए। दिल्ली छोड़ दें कौन लोग चाहते हैं? अच्छा, नहीं छोटे कौन लोग जाते हैं? संतों सभा सचमुच हमारा भी मन में करा बाबू, सामने नवरात्र है। क्या रुपये? नवरात्र। नवरात्र में इच्छा है सब भक्त के यहाँ दिन में 3 बार 4 बार फलाहार करें। नवरात्र बहुत दिनों से फिरा गए भैया, इच्छा हो रही है कि नवरात्र है, एक जगह से फल लेकर के जाएंगे, दूसरी जगह कहेंगे अभी नहीं खाए है ना, कोई नहीं भी नहीं खाए। इसलिए निश्चित रूप से इच्छा है कि वह सारे कार्यों को देखते हुए दिनों थोड़ा सा डिपेंड है कि राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम होने वाला अयोध्या में 9 तारीख वह कार्यक्रम बढ़ गया कारण इसलिए वहां उपस्थित रहना होगा। निश्चित रूप से उस सूचना को देखते हुए कार्यक्रम सबके कार्य बरस होते रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आज के इस पावन कार्यक्रम में हम अपने बड़े बिहार के सिर्फ हमारे मंच पर चौधरी राम परमार जी, के सिंह जी हैं, और एक हमारे अतिथि और निश्चित रूप से देव मंदिर के समिति के सभी समर्पित को और जितने भी इस क्षेत्र से लोग हैं आए हुए, जो भी जिस क्षेत्र से है वातावरण है, सबके लिए आशीर्वाद
होते हैं और सेवा कार्य में लगे हुए हमारे बहुत सारा भी लगे हुए हैं, इसलिए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी कलाकार बंधुओं को इनको भी बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया है और सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, उन्नति हो, प्रगति हो, ये होता है, ये आशीर्वाद है। सबका हृदय मन भगवान की भक्ति में लगा रहे, कुछ समय भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अनेक स्थान नहीं, यह स्थान भी बड़ा दिव्य है, पवित्र है। इसलिए दूसरी बात संजय जी कहते हैं कि भजन के पश्चात हम चले जाएंगे धीरे धीरे आगे और लोग एक एक करके दूर दराज के लोग प्रणाम करके शाकाहारी में करके दिया है, कार्य करते जाएंगे। जिन्हें बैठना करता भजन का आनंद लेते रहेंगे, जब तक इच्छा होगी तब तक सब लोग संगीत का आनंद लेते रहेंगे। सब लोग मेरे साथ एक भजन करेंगे। राम हरे रघुनंदन
बहुत अच्छा। ये आप सजाते हैं भैया, पता नहीं चलता कौन गा रहे हैं कौन चुप हुई। आप थोड़ा देर चुप रहिए भैया, मेरे साथ बोलेंगे बाद में। राम हरे जय राम हरे सिया राम हरे रघु। रघुनंदन राघव राम हरे जय राम हरे सिया राम हरे रघु। भैया अभी जो हमने आपको भजन सुनाया संकीर्तन सम्राट करीम भैया का, उनके पुत्र कनीय पुत्र, छोटे पुत्र जो सेंट्रल सर्विस में दिल्ली में पोस्टेड हैं, स्वामी जी का दर्शन करने आए हैं। हम चेतन जी से आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आइए, स्वामी जी का आशीर्वाद लीजिए। आइए मंच पे आप आइए। बहुत अच्छा। सम्मानित कर रहे हैं स्वामी जी को, जोरदार करता भूमि होनी चाहिए। Ram